भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और कुंभ मेला इसका एक अद्वितीय उदाहरण है। इसे पृथ्वी पर सबसे शांतिपूर्ण तीर्थयात्रियों के समागम के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्धिकरण और सामुदायिक भावना की खोज में एकत्र करता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कुंभ मेला क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, ऐतिहासिक महत्व, पवित्र ग्रंथों में इसका उल्लेख, इसके आयोजन के कारण साधुओं की अद्भुत दुनिया और अंत में आधुनिक युग में इसकी स्थायी प्रासंगिकता। कुंभ मेला, जिसका अर्थ है गड़े का पर्व, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ समय में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मुक्ति या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर घूम घूम कर आयोजित किया जाता है, जो 4 पवित्र नदियों से संबंधित हैं। पहला, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में। दूसरा, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम के किनारे प्रयागराज में। तीसरा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। और चौथा, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव है जो दुनिया भर से आध्यात्मिक साधकों, विद्वानों, पर्यटकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। इस आयोजन की भव्यता और महत्व ने इसे यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में स्थान दिलाया है। कुंभ मेला खगोलीय संरेखणों के आधार पर चक्रों में आयोजित होता है, जो इसे आध्यात्मिकता और खगोल विज्ञान का एक अद्वितीय मिश्रण बनाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है, जो पैमाने और अवधि में भिन्न होते हैं। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों में से किसी एक पर आयोजित होता है और यह सबसे महत्वपूर्ण और भव्य संस्करण होता है। अर्ध कुंभ मेला यह हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेलों के बीच आयोजित होता है। कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है और यह वार्षिक रूप से किसी न किसी रूप में संबंधित स्थानों पर आयोजित होता है। महाकुंभ मेला यह 144 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है और इसे सबसे शुभ और दुर्लभ आयोजन माना जाता है। इस साल 2025 का कुंभ मेला भी महाकुंभ मेला है, जो 144 साल में एक बार आता है। कुंभ मेले का प्रत्येक प्रकार अपनी विशिष्टता और आकर्षण लेकर आता है और दुनिया भर के श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आकर्षित करता है। इन आयोजनों का विशाल पैमाना और आध्यात्मिक महत्व उन्हें भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक कैलेंडर का एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। कुंभ मेले की शुरुआत प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रथा को 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासन काल में औपचारिक रूप दिया गया था, जिन्होंने प्रयागराज में बड़े पैमाने पर धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हालांकि कुंभ मेले की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं और वैदिक परंपराओं में कहीं अधिक गहरी हैं। कुंभ मेले का पहला प्रलेखित उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री xuanzang के लेखों में मिलता है। उन्होंने गंगा के किनारे आयोजित एक भव्य धार्मिक सभा का वर्णन किया, जिसमें हजारों तपस्वी, विद्वान और आम लोग शामिल हुए थे। ये सभाएं भले ही संगठन में सरल थीं, आज के कुंभ मेले के सार को प्रतिबिंबित करती हैं। मध्यकाल के दौरान कुंभ मेला विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के संगम के रूप में विकसित हुआ। अखाड़ों या मठों ने इसके स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अखाड़े आध्यात्मिक शिक्षा, वाद विवाद और अनुशासन के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए थे। समय के साथ ये कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा बन गए, जहां उनके साधु जुलूसों और अनुष्ठानों का नेतृत्व करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने कुंभ मेले के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। इस आयोजन के विशाल पैमाने और आध्यात्मिक महत्व ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ से उत्पन्न तार्किक चुनौतियों को प्रबंधित करने के लिए उपाय किए। इन प्रयासों ने कुंभ मेले के आधुनिक संगठनात्मक ढांचे की नींव रखी। कुंभ मेले की उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कहानी, जिसे पुराणों में वर्णित किया गया है। इस कथा के अनुसार
देवताओं और असुरों ने अमृतत्व का अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत से भरा घड़ा या कुंभ प्रकट हुआ तो उसे प्राप्त करने के लिए एक भयंकर संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये स्थल पवित्र माने जाते हैं और कुंभ मेला इस दिव्य घटना की याद में आयोजित किया जाता है। पुराणों जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में नदियों की पवित्रता और उनमें स्नान के महत्व पर जोर दिया गया है। कुंभ मेले की अवधारणा इन शिक्षाओं के साथ मेल खाती है, जो श्रद्धालुओं को समय और स्थान से परे एक दिव्य अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। कुंभ मेला कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जो पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और समुदाय को मिलाकर बनाया गया है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण: कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करना पापों को धोने और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। यह क्रिया पुनर्जन्म का प्रतीक है, जो व्यक्ति को जीवन के शाश्वत प्रवाह के साथ संरेखित करती है। खगोलीय संरेखण: कुंभ मेले का समय बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन संरेखणों को आध्यात्मिक साधनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उत्सव मानव अस्तित्व और ब्रह्मांडीय लय के बीच एक सेतु का कार्य करता है। साधुओं और विद्वानों को जुड़ने, ज्ञान साझा करने और सामूहिक अनुष्ठानों में भाग लेने का एक मंच प्रदान करता है। कुंभ मेला विविध समुदायों के बीच एकता और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले का सबसे आकर्षक पहलू साधुओं या हिंदू तपस्वियों की उपस्थिति है, जो आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सांसारिक जीवन का त्याग करते हैं। साधु विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों में विभाजित होते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट दर्शन और प्रथाएं होती हैं। नागा साधु अपनी कठोर साधना और नग्न रूप के लिए प्रसिद्ध ये भौतिकवाद के त्याग का प्रतीक है। कुंभ मेले के दौरान इनकी भव्य शोभा यात्राएं भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। होरी साधु ये असामान्य और अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रथाओं का पालन करते हैं, जो शुद्धता और अशुद्धता जैसे द्वंद्वों के अतिक्रमण पर जोर देती हैं। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति उत्सव में एक रहस्यमय आयाम जोड़ती है। वैष्णव साधु भगवान विष्णु के भक्त ये भक्ति पर जोर देते हैं और अक्सर भगवा वस्त्र पहनते हैं। इनकी शिक्षाएं और भजन दिव्य प्रेम और समर्पण का वातावरण बनाते हैं। शैव साधु भगवान शिव के अनुयायी ये अपने भस्म से ढके शरीर और जटाओं से पहचाने जाते हैं। इनकी ध्यान साधना और अनुष्ठान आध्यात्मिक तपस्या के सार को अभिव्यक्त करते हैं। साधु कुंभ मेले में एक रहस्यमय और रंगीन आयाम जोड़ते हैं, जो जिज्ञासु दर्शकों और श्रद्धालु अनुयायियों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। इनकी उपस्थिति उत्सव की आध्यात्मिक गहराई और विविधता को रेखांकित करती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह भारत की स्थायी आध्यात्मिक परंपराओं का एक जीवंत प्रमाण है। यह विविधता में एकता के सार को व्यक्त करता है, जो उच्च सत्य और सामूहिक कल्याण की खोज में विभिन्न जीवन क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में कुंभ मेला विश्वास, समुदाय और प्रकृति के साथ सामंजस्य के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। जब लाखों लोग पवित्र डुबकी लगाने और इस भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वे मानवता और दिव्यता के बीच शाश्वत संबंध की पुष्टि करते हैं। चाहे कोई यात्री, दर्शक या साधक के रूप में भाग ले, कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो साधारण को पार कर जाता है और आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। यह केवल एक उत्सव नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक विरासत के हृदय में एक यात्रा है, अनंत के साथ जुड़ने का निमंत्रण और जीवन को उसकी शुद्धतम रूप में मनाने का एक पर्व है। इसका महत्व पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को नवीकरण और भक्ति के शाश्वत चक्र में जोड़ता है। दोस्तों, यह था हमारे धार्मिक कुंभ मेला के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।